वेलकम व्यूवर्स इन आवर टैली प्राइम सीरीज। ये हमारी आज दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम कंपनी इन्फो के ऑप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने ये ऑप्शन डिस्कस किया है, तो आज हम इसे फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी टैली प्राइम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंटिन्यू एजुकेशन मोड। मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आज हम इन्हें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम कंपनी इन्फो के ऑप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड करते हैं। तो यहाँ पे ये हमसे पहले पूछेगा कि कोई कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है, पुरानी कंपनी अगर करनी है तो यहाँ पर इसे एंटर कर दीजिए। अदरवाइज आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर कंपनी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, पुरानी ही कंपनी को एंटर करा रहे हैं, क्योंकि मुझे कंपनी इन्फो के जो ऑप्शंस है वो आपको ब्रीफली पढ़ाने हैं। तो एंटर कर देते हैं। ये हमारी पुरानी कंपनी है। तो जैसे कि टैली ERP के अंदर हम Alt F3 करते थे तो कंपनी इन्फो ओपन हो जाता था, लेकिन यहाँ पर हमें Alt K करना है। Alt के साथ K प्रेस करना है तो हमारा कंपनी इन्फो का ऑप्शन खुल जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली आप माउस से क्लिक कर सकते हैं। आपके फ्रंट स्क्रीन पर ही वेलकम स्क्रीन पर कंपनी इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, तो क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी में क्रिएट का ऑप्शन है आपका, क्रिएट कंपनी क्रिएशन है, तो हम इसे क्रिएट करते हैं, एंटर कर लेते हैं, माउस से क्लिक कर लीजिए। तो सबसे पहले ऑप्शन है कंपनी डाटा पाथ। सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम का फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर पब्लिक, देन टैली प्राइम, देन डाटा। तो ये कंपनी आपकी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो आप इसे यहाँ जाकर भी देख सकते हैं। फिलहाल इसे टैली प्राइम पर देख ही सकते हैं। तो कंपनी नेम हम कुछ भी यहाँ पर एंटर करा लेते हैं। मेलिंग नेम सेम रहेगा। देन यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, आपकी कंपनी का जो भी एड्रेस रहेगा। देन आप यहाँ पे स्टेट एंटर करेंगे जहाँ आपकी कंपनी है। देन पिन कोड, आपको कोई पिन कोड डालना है। टेलीफोन नंबर, यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर करा रही हूँ फ्रेंड्स। देन मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा हमेशा 1 अप्रैल ही रहेगा, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। देन आता है बुक बिगनिंग। बुक बिगनिंग या तो आप सेम रख सकते हैं, या फिर जब आपकी बुक स्टार्ट हो रही है, कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा बिजनेस भी हम 1 अप्रैल को ही स्टार्ट करें। तो बुक बिगनिंग डेट हमारी कुछ भी हो सकती है, अदरवाइज आप इसे सेम रख सकते हैं। देन आता है बेसिक करेंसी सिंबल। बेसिक करेंसी सिंबल रुपीज़ है हमारा, और फॉर्मल नेम उसका इंडियन रुपी है। तो यहाँ पर गाइस, अगर आपको ये ऑप्शन इतने ही चाहिए तो आप इसे एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। मान लीजिए आपको ये ऑप्शंस और चाहिए यहाँ पर, जैसे कि हमारी टैली ERP 9 में आपने देखा होगा यहाँ पर कई और ऑप्शंस भी आते हैं। अगर वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर चाहिए तो आप F12 कीजिए। F12 के अंदर कॉन्फ़िगर करके साइड में आ रहा है आपके बटन बार पर प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। ये आपकी यस रहेगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल, पिन कोड, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ये हमें पहले से आ रहा है। देन आ रहा है टैली वैल्यूड पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड चाहिए, जो हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन है वो यहाँ से आता है। तो अभी हम इसे यस नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम ब्रीफली इस ऑप्शन को एक वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अंदर कई चीज़ें आपकी होती हैं। देन आ रहा है यूज़र एक्सेस कंट्रोल। अगर आप एक्सेस कंट्रोल को यस कराते हैं, देन आ रहा है आपका प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी सिंबल। अगर मैं दोनों ऑप्शन को यस करा देती हूँ तो आप देखिए आपके स्क्रीन पर कई ऑप्शंस आ गए हैं। तो यूज़र एक्सेस कराने पर यहाँ पर सिक्योरिटी का ये ऑप्शन आ गया है, नो और यस के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी जो है पासवर्ड से भी लगती है और यूज़र एक्सेस से भी लगती है। क्योंकि ऐसा रहता है कि हमारे कई यूज़र होते हैं,
हमारे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर, परचेज, सेल, मैनेजमेंट, फाइनेंस, तो हम पर्टिकुलर हर किसी के लिए यूज़र और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन आपका उस चीज़ में यूज़ होगा। तो फिलहाल हम इसे लेफ्ट करते हैं अभी। तो आते हैं बेसिक करेंसी सिंबल, रुपीज़, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़, सुफिक्स सिंबल और टू अमाउंट। अगर हमें चाहिए सुफिक्स यूज़ करना है अमाउंट से बाद में, तो हम इसे यस कर लेंगे। स्पेस देना है अमाउंट और सिंबल के बीच में, पहले से ही यस है। शो अमाउंट इन मिलियन, अगर अमाउंट मिलियन में शो कराना है तो यस कर लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक हमें ये अमाउंट को शो करेगा। 0.255 है तो सिर्फ 25 ही हमें शो करेगा। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के जो बाद का अमाउंट होता है हम उसे पैसा बोलते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अमाउंट इन वर्ड्स 2, तो अमाउंट जो है 2 ही वर्ड्स में भी आएगा, वर्ड्स में भी 2 ही आएगा, नंबर में भी आपका 2 ही आएगा। तो अगर ये आपको ऑप्शन चाहिए तो ठीक है, आप इन्हें यस करा लीजिए, अदरवाइज आप F12 से नो कर सकते हैं। तो F12 प्रेस कर लीजिए और इन ऑप्शंस को आप फिर से नो करा लीजिए। फिर आप एक्सेप्ट करा लीजिए कंपनी को एंटर करते हुए, या आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। कंट्रोल ए से भी आपकी कंपनी एक्सेप्ट हो जाएगी। देन एंटर करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर नया क्या है, टैली ERP में हमारी डायरेक्ट कंपनी क्रिएट हो जाती थी। अगर हमें GST अनेबल करनी है, हमें TDS अनेबल करना है, या कोई और ऑप्शन हमें अनेबल करना है तो हम बाद में करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी क्रिएशन के टाइम पर ही ये हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, जिससे मेंटेन अकाउंट्स, तो यस, क्योंकि हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। बिल वाइज एंट्री करेंगे, यस। कॉस्ट सेंटर को हम अभी अनेबल नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट सेंटर हम अलग टॉपिक है तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे। इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर मेंटेन इन्वेंट्री डिटेल आप साथ साथ मेंटेन करेंगे, तो यस। गाइज, यहाँ पर अकाउंटिंग है और इन्वेंट्री है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अकाउंटिंग मीन्स यहाँ पर आप अमाउंट की बात करेंगे, आपके यूनिट की बात नहीं होगी। अगर आपको कोई सामान क्वांटिटी में लेना है, 10 पीसेस, 20 पीसेस, 100 पीसेस, तब हम इन्वेंट्री में उस एंट्री को पास करते हैं। अकाउंटिंग में हम सिर्फ अमाउंट की बात करते हैं कि हमने 10,000 का सामान खरीदा, 20,000 का सामान खरीदा। अभी इन्वेंट्री के अंदर आपके यूनिट्स की बात होती है, तो हम इसे भी यस करा लेते हैं। उसके बाद प्राइस लेवल है, तो अभी हम ये ऑप्शन नहीं करने वाले हैं। डिस्काउंट कॉलम हमें चाहिए इनवॉइस में, अगर चाहिए तो आप यस कराएंगे। एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी, ये भी अभी हमें नहीं चाहिए। GST अगर आप यस करा रहे हैं तो यस कर दीजिए यहाँ से, अदरवाइज इसे नो कर दीजिए। अभी हम इसे नो चेक करेंगे। TDS TCS अगर चाहिए तो आप इसे यस करिए, अदरवाइज नो। ऑनलाइन एक्सेस चाहिए आपको तो यस करिए, अदरवाइज नो। और मल्टीपल एड्रेस को मेंटेन करना है, मान लीजिए कंपनी कई अदर एड्रेस रखती है, अलग अलग प्लेसेस पर है, या एक ही सिटी के अंदर अलग अलग प्लेसेस पे है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स, मॉडिफाइड वाउचर्स पे मार्क करना है आपने, मतलब आपको अलग से पता चल जाए कि ये इन वाउचर्स में चेंजेस किया है, तो आप इन्हें यस कर लीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। इन ऑप्शंस को मैंने नो रखा है, हम इन्हें बाद में रिव्यू करेंगे, इन ऑप्शंस को हम बाद में पढ़ेंगे। तो देन हम एंटर करते हुए से एक्सेप्ट करा देते हैं, तो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। माय कंपनी के नेम से मैंने कंपनी बनाई है, तो ये हमारा कंपनी का क्रिएशन हो गया। फिर से हम ऑल्ट के करते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑल्टर आ रहा है। ऑल्टर मीन्स आपने कंपनी क्रिएट करी है, उसके अंदर आपको ऑल्ट्रेशन करना है, तो आप ऑल्टर के अंदर आएंगे, ऑल्टर करते हैं। माई कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने मोबाइल नंबर नहीं डाला या कोई चीज़ आपने गलत डाल दी, तो उसे आप यहाँ से ठीक करते हुए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे, तो हमारा ऑल्ट्रेशन हो गया। इसी तरह ऑल्टर हमारा यूज़ होता है, कोई कंपनी अगर हमें डिलीट करनी है तो हम ऑल्टर का यूज़ करते हैं। तो ऑल्ट के करते हैं, अगला ऑप्शन हम ऑल्टर देखते हैं डिलीट के लिए। तो मान लीजिए ABC कंपनी मुझे डिलीट करनी है, यहाँ पर गाइस ये ध्यान रखिएगा, जो कंपनी आपको डिलीट करनी है आप उससे पहले ओपन कर लीजिए,
तो जैसे कि एबीसी कंपनी मेरी स्क्रीन पर आ रही थी, तो यहाँ पर मैं एबीसी कंपनी को डिलीट करना चाहती हूँ। तो एबीसी कंपनी को मैं जैसे ही एंटर करूँगी तो मेरी एबीसी कंपनी का जो स्क्रीन है वो खुल जाएगा क्रिएशन का। यहाँ पर मुझे ऑल्ट डी करना है। ऑल्ट डी जैसे ही प्रेस करूँगी तो ऑप्शन आएगा येस और नो। अगर आप एंटर करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, या वाई प्रेस करेंगे तो भी ये डिलीट हो जाएगी। देन ये पूछ रहा है आर यू श्योर, तो अगेन एंटर या वाई प्रेस कर दीजिए, तो ये मेरी कंपनी डिलीट हो गई है। अब ये मुझे मेरे सेलेक्ट कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी। चेंज कंपनी, चेंज क्या है, अगर मेरी माई कंपनी ओपन है, मैं यहाँ से दूसरी कंपनी ओपन करना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं एबीसी कंपनी को ओपन करना चाहती हूँ, तो यहाँ एंटर कर दूंगी तो मेरी एबीसी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो ये मेरा चेंज हो गया। अगला ऑप्शन हमारा सेलेक्ट का है, तो सेलेक्ट सेम चेंज की तरह ही है। किसी और कंपनी को सिलेक्ट करना है तो एंटर कीजिए जो कंपनी आपको यहाँ पर आ रही है। तो गाइस मेरे सिस्टम पर अभी तक 2 ही कंपनी क्रिएट की गई है मैंने, तीसरी जो कंपनी थी वो मैंने डिलीट कर चुकी हूँ ऑल्टर से। तो यहाँ से मैं दूसरी कंपनी को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो आपकी दूसरी कंपनी ओपन हो जाएगी। चेंज और सेलेक्ट दोनों ही सिमिलर ही ऑप्शन है। चेंज का ऑप्शन हमारे टैली ईआरपी में नहीं आता था, वहाँ पर सेलेक्ट कंपनी का ही ऑप्शन था, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सिमिलर हैं। देन ऑल्ट के करते हैं शट। शट का मतलब है बंद करना, क्लोज करना। तो उस शट के ऑप्शन पर एंटर करेंगे तो इस टाइम हमारी स्क्रीन पर, वेलकम स्क्रीन पर 2 कंपनियां ओपन है। एक है माई कंपनी जो कि ब्लैक से हाईलाइट है, मींस ओपन है, और दूसरी एबीसी कंपनी जिसे मैंने पहले खोला था चेंज में। तो यहाँ पर गाइस क्या होगा, मान लीजिए आपको सिर्फ माई कंपनी ही चाहिए, एबीसी कंपनी को आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो आप शट करेंगे। तो शट से ये कंपनी डिलीट नहीं होगी, सिर्फ आपकी वेलकम स्क्रीन से हट जाएगी, आपकी सेलेक्ट कंपनी की लिस्ट में ये रहेगी। आप इसे बाद में भी खोल सकते हैं। जैसे मैं एबीसी को एरो से सेलेक्ट करके एंटर करूंगी तो ये हट जाएगी। आप देख सकते हैं कि सिर्फ माई कंपनी नाम से जो कंपनी है वो अनेबल है यहाँ पर। देन अगला ऑप्शन हमारा ऑल्ट के करते हैं कनेक्ट। कनेक्ट क्या है, हमारे हम अपनी कंपनी को ऑनलाइन कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस हमारे ऑनलाइन चलते हैं। तो कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें बोल रहा है कैन नॉट कनेक्ट एजुकेशन मोड एक्टिविटी लाइसेंस, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है और एजुकेशन मोड में हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। देन अगला ऑप्शन है हमारा रिमोट का, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस गाइस क्या होता है, मान लीजिए कि कोई पर्सन दूसरे सिस्टम पर कंपनी खोल के बैठा है, तो आपको उस सिस्टम की कंपनी अपने सिस्टम पर एक्सेस करनी है, तो हम रिमोट एक्सेस करवाते हैं बाय इंटरनेट। तो हमें उसके लिए उसका लॉगिन चाहिए होगा, तो यहाँ से हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल अभी मेरे पास कोई लॉगिन नहीं है, तो नॉर्मली समझ लीजिए रिमोट एक्सेस क्या है। रिमोट एक्सेस किसी दूसरे सिस्टम पर खोली गई कंपनी या दूसरे सिस्टम को अपने सिस्टम पर लॉगिन कराने के लिए हम रिमोट करते हैं। ब्राउज़र एक्सेस भी हमारा सिमिलर रिमोट एक्सेस की तरह ही है। ये हमारा ऑनलाइन प्रोसेस है, दोनों ही हमारे ऑनलाइन प्रोसेस हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स, जिसका शॉर्टकट है F11, या आप एरो से आ जाइए, एंटर करते हैं। तो नॉर्मली आप ये स्क्रीन फिर से देख पा रहे हैं, क्योंकि जब मैंने टैली क्रिएट करी थी, जब मैंने कंपनी क्रिएट करी थी, ये ऑप्शन तब भी आपका आया था। तो ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बारे में भी हम ब्रीफली एक क्लास में पढ़ेंगे, तो जिसे हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। टैली वैल्यूड भी हमारा पासवर्ड है, और ऑनलाइन एक्सेस भी हमारा किसी कंपनी को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए ही यूज़ होता है, जो भी हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास किसी दूसरे यूज़र का लॉगिन और पासवर्ड नहीं है। तो ये थे हमारे कंपनी इन्फो के ऑप्शंस। तो गाइस अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो टिल देन बाय व्यूअर्स।